सो हेलो बच्चा लोग, दिस इज दीपेश सती। अगेन आपका स्वागत है हमारे चैनल कॉस्मोस इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में। आज का हमारा टॉपिक है कार्बोक्सिलिक एसिड। सबसे पहले हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात करेंगे, फिर हम जाएंगे केमिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर। ठीक है। आज हमारा जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है उसमें हम पीछे से स्टार्ट करेंगे, यानी कि जो हमने प्रीवियस सेक्शन में पढ़ लिया है ऑलरेडी। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है। और कार्बोक्सिलिक एसिड होता क्या है आपका? RCOOH। करेक्ट है कि नहीं है? यानी कि हमें इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन करना है कार्बोक्सिलिक एसिड का। हम बात करेंगे प्रीवियस से, फिर हम आएंगे इस चैप्टर पे। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं एल्कोहल फिनॉल ईथर चैप्टर की, जिसमें हमने पढ़ा था कि अगर हम प्राइमरी एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेंगे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में तो आपका सीधा क्या मिलेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। मेरे पास प्राइमरी एल्कोहल के नाम पे मान के चलो मैंने ले लिया CH3CH2 और ये क्या है आपके पास? OH है। क्या है? OH है। और मैंने इसको स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में रखा। कौन सा एल्कोहल है मेरे पास? ये प्राइमरी एल्कोहल है। किसकी प्रेजेंस में रखूंगा मैं इसको? KMnO4 की प्रेजेंस में रखूंगा पहले अटेम्प्ट में, और साथ में इसको मैं क्या करा दूंगा सेकंड अटेम्प्ट में? H3O पॉजिटिव के साथ रिएक्ट। तो हमारा क्या बन जाएगा? सीधा CH3COOH। कुछ भी नहीं करना आपको, शॉर्ट ट्रिक का हिसाब लेना है अपन लोग को। CH2OH को हटाना है, COOH लगाना है, बस सिंपल सी कहानी है। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में आप क्या कर रहे हो? ऑक्सीडेशन। ये जो हमारा पहला है मेथड, वो क्या कर रहे हो आप? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन में होता क्या है? ऑक्सीडेशन में होता है आपका एल्कोहल, जिसमें एल्कोहल में स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालने पर आपका क्या मिलता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। फिर ऑक्सीडेशन हम कराएंगे किसका? आपका अल्डेहाइड का। इसी में आपका ये आपका ए पार्ट हो गया, और इसी में आपका जो बी पार्ट हो जाएगा अल्डेहाइड का। बी पार्ट में आपका क्या हो जाएगा? अल्डेहाइड का। अल्डेहाइड का भी करा सकते हो और आप कीटोन का भी करा सकते हो। तो अल्डेहाइड में हम ले लेते हैं क्या? मान के चलो मेरे पास क्या है? RCHO। अल्डेहाइड में आप इथेनॉल, मीथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल कुछ भी ले लो, कोई दिक्कत थोड़ा ना है। और इसमें आप क्या डाल दीजिए? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दीजिए, CrO3 प्लस H2SO4 डाल दीजिए। ठीक है, जॉन्स रिएजेंट हो गया आपका। तो आपका क्या बन जाएगा? CHO हट जाएगा, COOH लग जाएगा। ये आपका क्या बन गया? अल्डेहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्डेहाइड आप जानते ही हो, सीधा आपको क्या देगा? कार्बोक्सिलिक एसिड देगा। तो ये तो किसके पार्ट हो गए? ऑक्सीडेशन के पार्ट हो गए। सेम चीज आपको कीटोन में भी करनी है। तो कीटोन में आपका प्रोपेनॉन, ब्यूटेनॉन कुछ भी ले लो, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट PCC, PDC की प्रेजेंस में डाल के सीधा आपका क्या बन जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। करेक्ट बात समझ में आती है? K2Cr2O7 भी आप यूज कर सकते हो कीटोन के साथ, तो भी आपका क्या बन जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। ये बात है किसकी? ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल और अल्डेहाइड की। ये रहा आपका एल्कोहल, ये रहा आपका क्या? अल्डेहाइड। बात समझ में आती है यहां तक की? ठीक है। देखो भाई, ऑक्सीडेशन और इससे प्रीवियस चैप्टर में अगर हम इसी चैप्टर की अगर हम पीछे बात करते हैं तो आपने पीछे ऑलरेडी पढ़ लिया है टॉलेंस रिएजेंट, यानी कि टॉलेंस टेस्ट जब आपने दिया, फेलिंग टेस्ट आपने दिया, वहां पर आपका कार्बोक्सिलेट आयन बन रहा था। उस कार्बोक्सिलेट आयन को हम कार्बोक्सिलिक एसिड में भी तो कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये भी आपके पास एक क्या हो गया? तरीका हो गया। कैनिजारो। कैनिजारो में क्या हो रहा था आपका? ऑक्सीडेशन था। ऑक्सीडेशन से हमारा ऐसे कार्बन जिनके पास आपके पास क्या है? अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। ऐसे कार्बोनिल कंपाउंड जिनके पास क्या नहीं है? अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, वो क्या देते थे? कैनिजारो देते थे। कैनिजारो में जैसे कि मान के चलो मेरे पास फॉर्मल्डिहाइड हो गया, तो फॉर्मल्डिहाइड का हम क्या करेंगे? एक बार ऑक्सीडेशन और एक बार रिडक्शन। जब अब मैं ऑक्सीडेशन कराऊंगा तो मेरे को क्या मिलेगा? कार्बोक्सिलेट आयन के टर्म्स में क्या मिलेगा? सोडियम मीथेनोएट। बात समझ में आती है? करेक्ट है कि नहीं है? और दूसरे में आपका रिडक्शन कराएंगे तो क्या मिलेगा आपको? मीथेनॉल मिलेगा। ये मैंने ऑलरेडी आपको प्रीवियस लेक्चर में बता दिया है। ओके। सो हमारा कैनिजारो भी हमें क्या देता है? कार्बोक्सिलेट आयन देता है। ओके। देन ये हमारा पार्ट हो जाता है किस चीज का? ऑक्सीडेशन का पार्ट हो जाता है। टॉलेंस भी उसी के अंदर आता है, फैलेंस भी उसी के अंदर आता है। सीधा आपको कार्बोक्सिलेट आयन देते हैं। एसिडिक मीडियम में इनको फर्दर डालोगे तो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड आपको मिल जाएगा। एकदम बात समझ में आती है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओके। देन आगे की तरफ बढ़ते हैं, ऑक्सीडेशन से फिर फर्दर बढ़ते हैं। इस चैप्टर में हम अब एंटर करने जा रहे हैं। तो इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था? इस चैप्टर में हमने ये पढ़ा था
कि अगर हम अल्काइल बेंजीन की बात करते हैं, किससे बात करते हैं? अल्काइल बेंजीन की। अच्छा, तुम्हारे लिए मुझे एक और रिएक्शन याद आ गई, ओजोनोलिसिस भी करा सकते हो, लेकिन किसका? अल्काइन का। ठीक है, अगर आप ओजोनोलिसिस करा दोगे अल्काइन का, तब भी आपको क्या मिल जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा। ठीक है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पे कि हम यहां पे इस चैप्टर में किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो फ्रॉम अल्काइल बेंजीन किससे कर सकते हैं? सेकंड आपका फ्रॉम अल्काइल बेंजीन। फ्रॉम अल्काइल बेंजीन। अल्काइल बेंजीन क्या होता है भैया? अल्काइल बेंजीन होता है बेंजीन के ऊपर इथाइल, मिथाइल, प्रोपाइल कुछ ना कुछ लगा हुआ हो। ये बेंजीन की रिंग है, यहाँ पर मैंने मान के चलो टॉलीन हो गया, ये क्या हो गया? टॉल्यूइन। क्या हो गया आपके पास? टॉल्यूइन हो गया। इस टॉल्यूइन को आपने किस में डाला? के एम, फर्स्ट अटेम्प्ट में KMnO4 KOH। ठीक है, जब मतलब आपने फर्स्ट टाइम करा तो आपको KMnO4 KOH डालना है फर्स्ट स्टेप में। फर्स्ट स्टेप में KMnO4 KOH और आप क्या कर दोगे? हीट कर दोगे। सेकंड स्टेप में आप क्या करोगे? H3O पॉजिटिव डालोगे। क्या डालोगे? H3O पॉजिटिव। तो आपका क्या बन जाएगा? सीधा, आपको कुछ काम नहीं करना है, बहुत सिंपल काम लगा, शॉर्ट ट्रिक लगानी है आपको। वन शॉट है ना, वन शॉट का काम तो करना पड़ेगा ना कुछ COOH लगा देना। बट लेकिन इसके बीच में क्या बनता है आपके पास? एक इंटरमीडिएट लगता है। भैया कौन सा इंटरमीडिएट है? ये लग जाएगा आपका कि अगर KMnO4 KOH है तो यहाँ पर O नेगेटिव क्या लग जाएगा? K पॉजिटिव। O नेगेटिव और K पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। करेक्ट है कि नहीं है? CH3 से बन गया कू, कूक से बन गया कू। ठीक है, बहुत सिंपल है। ठीक है, तो देखो यहाँ से आपका क्या बन जाएगा? टॉलीन से सीधा आपका क्या बन गया? बेंजोइक एसिड बन गया। बात समझ में आती है? सो ये अल्काइल बेंजीन है। अब भैया यहाँ से आप कुछ भी बना सकते हो, आप यहाँ से डाई कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हो। अगर मैं यहाँ पर मिथाइल की जगह इथाइल लूंगा, वहां से भी आप बना सकते हो। आपको कुछ नहीं करना, KMnO4 KOH हीट की परसेंट में डालना है आपका सीधा। बस याद रखना पेपर में कि सबसे पहले आपका इंटरमीडिएट ये बनेगा, इसका फिर हम क्या करेंगे? H3O पॉजिटिव करेंगे, तो आपका सीधा क्या बन जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। बहुत सिंपल सा तरीका है बनाने का फ्रॉम अल्काइल बेंजीन से। ठीक है, ओके भैया। देन इसको हम क्या कर देते हैं? वेट करो, हम इसको ऐसा कर लेते हैं, छोटा कर लेते हैं। देखो आप लोगों के लिए हमने यहाँ पे क्या कर दिया? छोटा कर दिया, और इसको यहाँ रखते हैं। चलिए अपने पे आते हैं फिर। अब देखो उसके बाद हमें क्या करना है? अब हम यहाँ पे एक ही अटेम्प्ट में सारा खत्म कर देंगे। देखो बहुत सिंपल शॉर्ट ट्रिक, इतने सिंपल में समझाएंगे कि पूछो ही मत यार, तुम्हें बहुत सिंपल में समझाएंगे, टेंशन ना लो। देखो अब हम एक ही बार में अटैक मारते हैं सीधा कार्बोक्सिलिक एसिड की मेथड ऑफ प्रिपरेशन पे। क्या बोलते हैं? हम ऐसा कर लेते हैं कि आपका हाइड्रोलिसिस कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस ऑफ एसिड डेरिवेटिव। एसिड डेरिवेटिव का मतलब भैया क्या होता है? एसिड डेरिवेटिव का मतलब होता है कि बेटा जो भी तुम्हारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव हैं उनका हाइड्रोलिसिस कर दो। अच्छा भैया बताओ कौन कौन से हैं वो? देखो जैसे कि कार्बोक्सिलिक एसिड का आप डेरिवेटिव ले लो आप C डबल बॉन्ड O, और ये ले लो आप क्या? NH2। करेक्ट है। आप ले लो क्या बोलते हैं? R। मैं पहले यहाँ पे RC डबल बॉन्ड O ले देता हूँ, फिर बाद में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, RC डबल बॉन्ड O, RC डबल बॉन्ड O। चलो भाई बहुत सारे RC ले ले, देखते हैं क्या क्या आता है। एक बार Cl लगा दो, एक बार OR लगा दो, एक बार आप OC डबल बॉन्ड O R लगा दो, एसिड एनहाइड्राइड हो जाएगा, एनहाइड्राइड हो जाएगा आपका। बोलो हाँ कि ना? करेक्ट है। इन सब का आपको क्या करना है? इन सब में सिर्फ आपको एक ही काम करना है, हाइड्रोलिसिस करानी है। क्या करानी है? हाइड्रोलिसिस। इसमें मैं एक और जोड़ दूंगा आपका, क्या? नाइट्राइल भी जोड़ दूंगा। आपने प्रीवियस सेक्शन में पढ़ा होगा नाइट्राइल भी। और यहाँ पर लिखते हैं बड़े बड़े शब्दों में, क्या कर दो आप? H3O पॉजिटिव। और H3O पॉजिटिव की प्रेजेंस में आपको क्या करना है? देखो बहुत सिंपल सी शॉर्ट ट्रिक, क्या करनी है आपको काम? इसको H देना है, इसको OH देना है, और बीच में से बॉन्ड तोड़ देना है। इसको H देना है, इसको OH देना है, बीच में से बॉन्ड तोड़ देना है। इसको H देना है, इसको OH देना है, और बीच में से बॉन्ड तोड़ देना है। इसको H देना है, इसको OH देना है, और बीच में से बॉन्ड तोड़ देना है। बट याद रखिएगा इस चीज को, ये आपका हाइड्रोलिसिस पे क्या हो जाएगा? अप्लाई हो जाएगा। और देखो यहां से क्या बन जाएगा? यहां से आपका क्या निकलेगा? माइनस का NH3 बाहर निकलेगा, यहां से आपका HCl बाहर निकलेगा, यहां से आपका एल्कोहल बाहर निकलेगा। यहां से आपको दो दो मोल मिलेंगे, किसके? कार्बोक्सिलिक एसिड के। एक कार्बोक्सिलिक एसिड ये हो गया, और एक कार्बोक्सिलिक एसिड आपका ये हो गया, और सब में OH OH। देखो OH 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 OH, आपको सीधा क्या मिल रहा है? कार्बोक्सिलिक एसिड RC
डबल बॉन्ड O O H। ठीक है, ऊपर वाले से प्रोडक्ट आपको क्या मिला, NH3। नीचे वाले से प्रोडक्ट क्या मिला, HCl। उसके नीचे वाले से क्या प्रोडक्ट मिला, ROH अल्कोहल। उसके नीचे वाले से प्रोडक्ट क्या मिला आपको, RC डबल बॉन्ड OOH। देखो यहाँ पर भी 1 मोल, यहाँ पर भी 1 मोल, टोटल कितने, 2 मोल। बोलो हाँ कि ना। हाइड्रोलिसिस ऑफ एसिड डेरिवेटिव में आपको कुछ नहीं करना, सिंपल सी शॉर्ट ट्रिक लगानी है, आपको हमेशा याद रहेगी। बोलो हाँ कि ना, करेक्ट है। ओके, देन अगेन फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारे पास क्या आता है आपका, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या आता है आपका भाई बेट, आपका आता है फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, क्या आता है, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आता है, करेक्ट है। तो फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के थ्रू हम कैसे बनाएंगे भैया, देखो फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के थ्रू आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले आपको RMgX लेना है। क्या लेना है, RMgX लेना है। सबसे पहले एक काम करते हैं, हल्की सी इसको क्या लेते हैं, थिकनेस को कम कर लेते हैं, ज़्यादा थिकनेस हो गई है। ओके, हाँ हम क्या कर लेते हैं, RMgX ले लेते हैं, और RMgX को हम किसके साथ रिएक्ट कराएंगे, सबसे पहला रिएक्ट होगा ये किसके साथ, CO2 के साथ, पहला काम। दूसरा रिएक्ट होगा आपका ये किसके साथ, H3O पॉजिटिव के साथ। बात समझ में आती है, CO2 लेना है और H3O पॉजिटिव लेना है। होगा क्या, आप ये जानते हो, आप ये वाली बात बहुत अच्छे से जानते हो कि सबसे पहले यहां पर क्या होगा कि आपको पता है कि Mg के ऊपर क्या आएगा आपके, पॉजिटिव चार्ज, और R पे क्या आएगा आपका, नेगेटिव चार्ज। बात समझ में आती है। इसका फायदा कौन उठाएगा, इसका फायदा उठाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। भैया कैसे, C डबल बॉन्ड O है, C डबल बॉन्ड O है, CO2, और ये ऑक्सीजन क्या करेगा, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, इस पास नेगेटिव आएगा, इसके पास क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो आप ये जानते हो पॉजिटिव वाला जाएगा नेगेटिव के पास, नेगेटिव वाला जाएगा पॉजिटिव, यानी कि MgX जुड़ जाएगा इस ऑक्सीजन के पास, और कार्बन पॉजिटिव के पास ये अटैक कर जाएगा। तो आपका क्या बन जाएगा, देखो साथ साथ में देखो, वन शॉट में आपको मैं सीधा सीधा आपको मैकेनिज्म समझा रहा हूँ, बहुत सिंपल सी कहानी है कि नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा कुछ यूं, RC डबल बॉन्ड O, ये तो ये रहा जो जुड़ गया, ठीक है। बाकी ये क्या हो गया, O नेगेटिव MgX पॉजिटिव, करेक्ट है कि नहीं है। और तुम्हें करना क्या है यार, अब तुम्हें कुछ काम ही नहीं करना, अब सीधा सिंपल सी कहानी क्या आ जाएगी, सेकंड अटेम्प्ट में H3O पॉजिटिव। H3O पॉजिटिव से आपको क्या करना है, आपको कुछ भी काम नहीं करना, बहुत सिंपल सा काम करना है, क्योंकि ये Mg के ऊपर पॉजिटिव है, O के ऊपर नेगेटिव है, तो इसको OH नेगेटिव दे दो और इसको H पॉजिटिव दे दो, आपका क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, और MgOHX बाहर निकल जाएगा। भैया थैंक यू सो मच, आपने हमारी दुविधा कंप्लीट कर दी है, ठीक है। ये लो भाई कार्बोक्सिलिक एसिड। अब शॉर्ट ट्रिक सुनोगे, शॉर्ट ट्रिक का मजा आ जाएगा। शॉर्ट ट्रिक का मजा कुछ भी नहीं है भाई, RMgX कुछ भी मिल जाए, RMgX कुछ भी मिल जाए, और अगर आपको लिखा हो CO2 और H2O, तो आपको कुछ नहीं करना, ये वाला पोर्शन उठाना है और आपको क्या लगाना है, RCOOH। बट बेटा दिमाग में एक चीज याद रख लेना मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आपका कार्बन बढ़ रहा है यहाँ पर, आपका क्या बढ़ रहा है, कार्बन बढ़ रहा है। ये वाली बात बिल्कुल मत भूलना, यहाँ पर आपका क्या बढ़ रहा है, कार्बन बढ़ रहा है। कहां से आया वो कार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड से आया। मान के चलो कि मेरे पास यहां पर क्या है, प्रोपाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, यही तो होगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, प्रोपाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। आर की जगह मैंने प्रोपाइल ले लिया, करेक्ट है कि नहीं है, एकदम करेक्ट है। प्रोपेन मैग्नीशियम ब्रोमाइड, तो प्रोपेन मैग्नीशियम ब्रोमाइड में मैंने जब क्या करा, CO2 और H3O पॉजिटिव को डाला, तो मेरा प्रोपेन मैग्नीशियम ब्रोमाइड से मेरा क्या बन जाएगा, प्रोपेन मैग्नीशियम ब्रोमाइड से मेरा बन जाएगा सीधा सीधा क्या, ब्यूटेनोइक एसिड। अब तुम बोलोगे भैया ये प्रोपेन मैग्नीशियम, अरे भैया एक कार्बन बढ़ गया ना, आपको तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है, तो प्रोपेन से क्या बनेगा, ब्यूटेन, और आपको क्या लगाना है, ऑइक एसिड, तो बन गया ब्यूटेनोइक एसिड। सिंपल सी कहानी है कि नहीं है, बिल्कुल नहीं भूलोगे, एकदम करेक्ट। सो ऑल दीज मेथड्स आर प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। ये प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के क्या हैं, मेथड्स हैं। अब इसी में आपका क्या चलते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज की तरफ। उसके लिए सबसे पहले आपको क्या समझना पड़ेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में समझना पड़ेगा थोड़ा बहुत, ठीक है। जिस किसी को अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट आराम से ले सकते हो। आगे बढ़ते हैं फिर, ठीक है। चलो नेक्स्ट। तो भाई ये हो गया हमारा क्या, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब हम पीछे की तरफ जाते हैं, मतलब आगे की तरफ चलते हैं, किसमें, केमिकल प्रॉपर्टीज में। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, यहां पर देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। क्वेश्चन होंगे बेटा, डोंट वरी फॉर दैट, क्वेश्चन सारे होंगे, बिल्कुल मत भूलना। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड,
RCOOH। ठीक है, इसको मूव कर देते हैं हल्का सा, यहाँ लेके आते हैं आप लोगों के लिए, बीचों बीच एकदम मजा आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा बस ठीक। चलो देखो भाई, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। सबसे पहले आपको कार्बोक्सिलिक एसिड में एक बात बहुत प्यारी सी बात बताता हूं। कार्बोक्सिलिक एसिड आपका एसिडिक स्ट्रेंथ शो करेगा, नाम में ही एसिड आ रहा है ना, तो एसिडिक स्ट्रेंथ शो करेगा। करेक्ट है कि नहीं है? ओके, देन देखो मेरे प्यार बच्चों, सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ की। किसकी बात करते हैं? एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करते हैं। ठीक है भैया, हम रेडी हैं इस चीज के लिए। एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करते हैं। देखो मेरे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है R C डबल बॉन्ड O O H। करेक्ट है, मैंने इसको किसकी प्रेजेंस में लिया? H2O यानी कि एक्वस मीडियम में लिया। ठीक है, ये हमारी एक रिवर्सिबल रिएक्शन होगी, क्योंकि आप जानते हो इतना अच्छा एसिड नहीं है, वीक एसिड है। तो होगा क्या, यहाँ से H पॉजिटिव और ये हो जाएगा आपका क्या, O नेगेटिव। बात समझ में आती है? तो यहाँ से आपका क्या बन जाएगा? H3O पॉजिटिव बन जाएगा। क्या बन जाएगा? H3O पॉजिटिव, क्योंकि H2O ऑक्सीजन के लॉन पेयर क्या हो जाएंगे, इस हाइड्रोजन को डोनेट हो जाएंगे। H3O पॉजिटिव यहाँ से रिमूव हो जाएगा और आपका क्या बन जाएगा? कार्बोक्सिलेट आयन। क्या बन जाएगा? कार्बोक्सिलेट आयन। RC डबल बॉन्ड O नेगेटिव, दिस इज योर कार्बोक्सिलेट आयन। अगर ये एसिड है तो ये क्या होगा? कॉन्जुगेट बेस होगा। कॉन्जुगेट बेस होगा। बात समझ में आती है? अब सुनो, किसी भी एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ पता करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए? हमें यह पता होना चाहिए कि अगर हमें कोई एसिड दे रखा है और उस एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ अच्छी तभी होगी जब उसके H पॉजिटिव आयन बहुत अच्छे से बन रहे होंगे, रिलीज हो रहे होंगे। यही तो होगा। ठीक है भैया, आप एकदम सही कह रहे हो। कैसे भैया? देखो, अगर आपके पास RC डबल बॉन्ड O नेगेटिव है, ठीक है, मैं यहां पे दो केस लेता हूं जो कि आपको दिमाग में याद रखने हैं, बहुत अच्छे समझ जाओगे। ऐसा कर लेते हैं कि हम इस R की जगह पर इस R की जगह पर C के पीछे एक वो लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं C के पीछे? हम क्या लगा देते हैं? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। क्या लगा देंगे? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। और हम क्या कर रहे हैं? इसी कार्बोक्सिलेट आयन के पीछे हम क्या कर देंगे? हम इस कार्बोक्सिलेट आयन के पीछे क्या कर देंगे? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा देंगे। ओके भैया, एकदम करेक्ट है। अब ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या काम करेगा? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यहां से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, जिसकी वजह से क्या होगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन पे क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी? घट जाएगी। करेक्ट है। इसकी वजह से क्या हो जाएगा? ये स्टेबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा। इसको किसी और चीज की जरूरत है ही नहीं अब, क्योंकि नेगेटिव को किसकी जरूरत होती है? पॉजिटिव की होती है ना। एकदम करेक्ट है। मान के चलो इस कार्बोक्सिलिक एसिड ने अपना H पॉजिटिव आयन रिलीज कर दिया, ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो गई, नेगेटिव चार्ज कम हो गया। तो भैया नेगेटिव चार्ज अब कम होगा तो क्या नेगेटिव चार्ज कम होने की वजह से क्या ये पॉजिटिव को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा? नहीं भैया, नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव आपस में क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। बोलो हाँ कि ना? करेक्ट है। तो भैया ओके, इसके बाद क्या होगा भैया? इसका मतलब ये होगा कि जो ये H पॉजिटिव आयन है ये फ्रीली मूव करेगा। क्या करेगा? फ्रीली मूव करेगा। क्या करेगा? फ्रीली मूव करेगा H पॉजिटिव आयन। भैया क्यों करेगा? क्योंकि इस पे नेगेटिव चार्ज कम हो रहा है ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इसका मतलब भैया क्या हो जाएगा? इसका मतलब इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। अगर इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ गई तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ने का मतलब क्या होता है? H पॉजिटिव के आयंस बढ़ गए। अगर H पॉजिटिव आयन बढ़ गए तो इसका मतलब एसिडिक कांस्टेंट भी हो गया, इसका बढ़ गया। भैया एसिडिक कांस्टेंट क्या होता है? फटाफट से आओ इसी रिएक्शन के थ्रू समझते हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम समझा था हमने, क्या समझा था? Ka इज इक्वल्स टू क्या होता है? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट में आपके पास क्या आ जाएगा? देखो आपके पास कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट में आ जाएगा RCOO नेगेटिव ब्रैकेट क्लोज H3O पॉजिटिव। करेक्ट है कि नहीं है? जिसको हम H पॉजिटिव भी कह सकते हैं। और रिएक्टेंट में आपके पास क्या है? RCOOH। बाकी आप H2O लिखो ना लिखो, क्योंकि इसकी कंसंट्रेशन यूनिटरी मानी जाएगी, तो फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूं H2O। अब देखो जितना ज्यादा H पॉजिटिव होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा? इसका एसिडिक कांस्टेंट Ka की वैल्यू होगी। और सुनो, आप ये भी जानते हो कि pKa क्या होता है? pKa इज इक्वल टू होता है माइनस का लॉग ऑफ Ka। अगर Ka की वैल्यू बढ़ेगी तो pKa की वैल्यू क्या हो जाएगी? घट जाएगी। इसका मतलब Ka की वैल्यू बढ़ेगी तो pKa की वैल्यू क्या हो जाएगी? घट जाएगी।
बात समझ में आती है? एकदम करेक्ट है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो भाई सिंपल सी कहानी क्या है, अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, अगर इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है वो बहुत अच्छे से, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो जाएगी, H पॉजिटिव आयन फ्रीली क्या करेगा, मूव करेगा, उसको अट्रैक्ट करने की कोशिश नहीं करेगा, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, Ka की वैल्यू बढ़ जाएगी, Ka की वैल्यू बढ़ जाएगी, इसका मतलब क्या हो जाएगा, उसका pKa कम हो जाएगा। अच्छा H पॉजिटिव बढ़ रहा है तो इसका मतलब इसका क्या हो जाएगा, pH का वैल्यू कम हो जाएगा, इसका pH का वैल्यू क्या हो जाएगा, घट जाएगा। बात समझ में आती है? करेक्ट है। हाँ अब देखो, मैं अगर इस वाले की बात करता हूं, किस वाले की बात करता हूं, हाँ अगर मैं इस वाले की बात करता हूं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की बात करता हूं, तो देखो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप में, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप में क्या क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ऑक्सीजन पे क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अगर मान के चलो इसने H पॉजिटिव रिलीज किया हुआ है, तो क्या ये नेगेटिव चार्ज बढ़ने की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज इंक्रीजिंग किस पे, ऑन ऑक्सीजन एटम, करेक्ट है कि नहीं है, विच मीन्स दिस नेगेटिव चार्ज विल अट्रैक्ट H पॉजिटिव। ये फ्रीली मूव कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, अब नहीं कर पाएगा ये फ्रीली मूव। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज बढ़ चुका है, अगर ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा तो वो H पॉजिटिव को अट्रैक्ट करके रखेगा, बोलेगा भैया नहीं। अब जब कोई एसिड अपने H पॉजिटिव को रिलीज होने ही नहीं देगा तो वो एसिड कैसे कहलाया जाएगा, इसका मतलब वो एसिडिक स्ट्रेंथ अच्छे से शो कैसे करेगा, उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो गई, बढ़ गई, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई, इसका मतलब क्या हो गया आपका, एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो गई। अच्छा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने से ये अनस्टेबल भी तो हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा, करेक्ट है कि नहीं है। दूसरा H पॉजिटिव बढ़ जाएगा, सॉरी H पॉजिटिव तो घट जाएगा, करेक्ट है कि नहीं है। H पॉजिटिव घटेगा तो क्या हो जाएगा, pH की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अगर H पॉजिटिव घट गया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, Ka भी घट जाएगा, Ka घट गया इसका मतलब क्या हो गया, pKa बढ़ जाएगा। तो यानी कि याद रखना इस चीज को, अगर आपका किसी का pKa सबसे कम है, इसका मतलब वो बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है। pKa की वैल्यू सबसे कम है, इसका मतलब वो बहुत क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। अगर pKa की वैल्यू ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, तो सबसे वो क्या है, वीक एसिड है। बात समझ में आती है? देख लो, pKa ज्यादा होगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगी, pKa कम होगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी। तो ये तो बात हो गई किस चीज की, एसिडिक स्ट्रेंथ की बात हो गई। अब भैया ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो था वो थोड़ा सा इसके एग्जांपल ले लेते हैं फटाफट से 2 मिनट में। देखो मान के चलो मेरे पास एक कंपाउंड है CH3 C डबल बॉन्ड OH, यहाँ पर मैं CH3 को CH2 लिख देता हूँ और यहाँ पर फ्लोरीन लगा देते हैं, और इस तरह मैं यहाँ पे लगाता हूँ क्लोरीन CH2 C डबल बॉन्ड OH। एक एग्जांपल ये ले लो, एक एग्जांपल ये लो कि बेंजीन की रिंग है आपके पास, यहाँ पर COOH है, यहाँ पर लगा हुआ है NO2, ये बेंजीन की रिंग है, यहाँ पर सिर्फ बेंजोइक एसिड है, यहाँ पर आपका एक पैरामिथॉक्सी बेंजोइक एसिड हो जाएगा OCH3। तो भैया इसका नाम है A, इसका नाम है B, इसका नाम है C। भैया यहाँ पर किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। क्यों, क्योंकि ये बहुत अच्छा क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। भैया यहाँ पर ये बहुत अच्छा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, लेकिन ये क्या है, ये तो क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। भैया लेकिन ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ा देगा, हाइड्रोजन को मूव करने नहीं देगा। चलो कम से कम इसके पास वो तो नहीं है, तो इसका मतलब अपनी कम से कम रेजोनेंस में बिजी रहेगा इलेक्ट्रॉन को, और H पॉजिटिव मूव करेगा। इसका मतलब सबसे ज्यादा क्या होगा, NO2। NO2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, खींच रहा है इलेक्ट्रॉन को, H पॉजिटिव क्या हो जाएगा, इजीली रिमूव हो जाएगा, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ाएगा, H की वैल्यू बढ़ेगी, pH की वैल्यू घटेगी, तो A की वैल्यू सबसे ज्यादा, B की वैल्यू उससे कम, C की वैल्यू सबसे कम। तो यानी कि एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या निकल के आएगा, ये निकल के आएगा। बात समझ में आती नहीं आती है, करेक्ट है, ये बात आपको बहुत अच्छे से दिमाग में याद रखनी है, एकदम करेक्ट है। ये हमें एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में पूरा पता कर लिया कि केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर एसिडिक स्ट्रेंथ का क्या रोल है और कैसे समझ सकते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ को। बहुत इजी है पता करना, कोई बड़ी बात है नहीं, ठीक है। अच्छा मान के चलो कि मेरे पास ये आ जाए कि बेंजीन की रिंग है और उसके पास क्या हो जाए, COOH, और मेरे पास एक बेंजीन की रिंग है, यहां पर क्या लगा दिया, CH2COOH, करेक्ट है।
और ये मेरे पास है ये CH3CH2COOH। अब भैया किसकी होगी? अब इसकी ज़्यादा होगी, सबसे कम इसकी होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पूरा अच्छे से रेजोनेंस में बिजी है। करेक्ट है कि नहीं है? ऑक्सीजन को पूरा यहाँ से क्या मिल रहा है? रेजोनेंस मिल रहा है। बट लेकिन यहाँ पर क्या है? बीच में कौन है? CH2। और यहाँ पर तो कोई है ही नहीं ऐसा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, इलेक्ट्रॉन यहाँ से पीछे खींचने वाला आपका ग्रुप ये लगा हुआ है, ठीक है। बट यहाँ पर ये C डबल बॉन्ड O बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अटैच्ड नहीं है, और यहाँ पर तो कोई बेंजीन की रिंग ही नहीं है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के लिए। बात समझ में आती नहीं आती है? इसका मतलब क्या हो जाएगा? सबसे ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ इसकी होगी, सबसे कम एसिडिक स्ट्रेंथ इसकी होगी। बात समझ में आती है? करेक्ट है यहाँ तक का मुद्दा? ओके, डन। सो भाई देखो, अब होगा क्या? होगा कुछ इस तरीके से। अब हम चलेंगे नेक्स्ट, ठीक है। तो आपका यहाँ से क्या आ जाएगा? इरेजर, और इरेजर से हम किसको कर देंगे? मिटा देंगे सब चीज को। चलो भाई, देखो भाई, इसके बाद आपका क्या आ जाएगा? इसके बाद आपका आ जाएगा एसिडिक स्ट्रेंथ के बाद वही केमिकल प्रॉपर्टीज में जो हम पढ़ते हैं, केमिकल रिएक्शंस वगैरह, वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। चलो भाई, हम रेडी हैं सर? ओके भाई, तुम भी रेडी हो और हम भी रेडी हैं। तो उसके बाद हो गया अब क्या? सबसे पहले हम केमिकल प्रॉपर्टीज को किन टर्म्स में पढ़ेंगे? इसमें हम रिएक्शन इन्वॉल्विंग में पढ़ लेते हैं आपका, ठीक है। ये आपका हो जाएगा रिएक्शन इन्वॉल्विंग में। केमिकल प्रॉपर्टीज को हम पढ़ेंगे अलग अलग टर्म्स में, जैसे कि आपका पढ़ेंगे क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड, ठीक है। OH बॉन्ड क्लीवेज, यानी कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। भैया कौन सा ऑक्सीजन कौन सा हाइड्रोजन बता दूं तुम्हें मैं? देखो मेरे पास क्या है? RC डबल बॉन्ड OH, ठीक है। वो रिएक्शन जिसमें O और H के बीच में क्या हो रहा हो? बॉन्ड टूट रहा हो। करेक्ट है कि नहीं है? तो आपका सबसे पहला, इसको अगर मैं Na के साथ हीट कराऊंगा तो ये एसिड है, ये मेटल है। आप जानते हो एसिड और मेटल में से हाइड्रोजन गैस रिमूव हो जाता है, बाकी ये जुड़ जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? RC डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर क्या बन जाएगा? O नेगेटिव Na पॉजिटिव। बात समझ में आती है? एसिड की तरह बिहेव करेगा ना। मान लो मेरे पास क्या है? NaHCO3, करेक्ट है कि नहीं है? तो मेरे पास क्या हो जाएगा? RC डबल बॉन्ड O नेगेटिव, फिर से वही Na पॉजिटिव, साथ में क्या बन जाएगा? H2O प्लस CO2। बट ये दिमाग में याद रखना, ये तभी बनता है, उससे पहले क्या बनेगा? H2CO3, क्योंकि यहाँ से H निकलेगा, ये रहा H, H2CO3 बनेगा ना। H2CO3 जब हम इसको हीट करते हैं तब हमारा क्या बनता है? H2O प्लस क्या बनता है? CO2 बनता है। करेक्ट है भैया, एकदम करेक्ट है। अच्छा, एसिड प्लस बेस, ये भी आप जानते हो। अगर मैं इसको किसके साथ रिएक्ट करा दूं? NaOH के साथ रिएक्ट करा दूं तो क्या हो जाएगा? देखो OH नेगेटिव, H पॉजिटिव, पानी बाहर निकल जाएगा। और वैसे भी तुम जानते हो एसिड प्लस बेस क्या होता है? सॉल्ट प्लस वाटर होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? RCOO, O नेगेटिव, Na पॉजिटिव, प्लस क्या हो जाएगा आपका? H2O हो जाएगा। लो भैया, यहाँ पर हमने क्या कर दिया? OH बॉन्ड क्लीवेज कर दिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? अब इसके बाद हम क्या करेंगे? दूसरी रिएक्शन पढ़ेंगे, जिसमें हम क्या कर, हमें क्या पढ़ना है? उस दूसरी रिएक्शन में पढ़ना है क्या? कि सेकंड रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ COH, यानी कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूटना है। मतलब कार्बन और OH के बीच का बॉन्ड क्या होगा? यहाँ पर टूटेगा। आओ बच्चा देखो इसमें कौन कौन सी केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व होती हैं। सबसे पहली जो केमिकल रिएक्शन है, इसमें हम क्या करेंगे? फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड। भैया कौन सी है? फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड, फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड। करेक्ट बात समझ में आती है? भैया एनहाइड्राइड कैसे बनेगा? भाई देखो, आपके पास एक कार्बोक्सिलिक एसिड है RC डबल बॉन्ड OOH, दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये वाला H ले लो ऐसे करके,
और C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर क्या लगा दो R। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 2 मोल लेंगे ना हम एसिड एनहाइड्राइड बनाने के लिए, तो एसिड एनहाइड्राइड बनाने के लिए हम 2 मोल लेंगे और उसमें क्या हो जाएगा आपका H2O बाहर निकल जाएगा और यहाँ पे क्या बन जाएगा एसिड एनहाइड्राइड भैया। लेकिन ये किसकी प्रेजेंस में होता है, ये होता है आपका किसकी प्रेजेंस में, P2O5 की प्रेजेंस में होता है। हीट करा देंगे, करेक्ट है कि नहीं है। तो आपका क्या बन जाएगा R C डबल बॉन्ड O O C डबल बॉन्ड O और यह बन जाएगा R, एसिड एनहाइड्राइड बन गया। करेक्ट है कि नहीं है, ओके। देन उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा एस्टरिफिकेशन, क्या हो जाएगा हमारा एस्टरिफिकेशन। और एस्टरिफिकेशन तो आप जानते ही हो क्या होता है एस्टरिफिकेशन, ये हो गया इसका A पार्ट, ये इसका हो जाएगा B पार्ट। एस्टरिफिकेशन का मतलब होता है कार्बोक्सिलिक एसिड और आपका अल्कोहल। तो भैया कार्बोक्सिलिक एसिड में आपने क्या ले लेना है, कुछ नहीं R C डबल बॉन्ड O O H प्लस अल्कोहल में क्या ले लोगे R डैश O H ROH, अल्कोहल ले लिया और अल्कोहल में से H2O पानी बाहर निकाल दिया। तो क्या बन जाएगा आपका यहाँ पर एसिडिक मीडियम में ले सकते हो आप इसको H2SO4 या फिर आप ले सकते हो क्या HCl गैसियस फॉर्म में। तो आपका ये क्या हो जाएगा एस्टर बन जाएगा R C डबल बॉन्ड O O R। ये हो गया आपका क्या एस्टरिफिकेशन। अच्छा भैया और भी तो बहुत सारी रिएक्शन थी, हाँ भाई और भी बहुत सारी रिएक्शन है। देखो अगर मैं इसको किसके साथ रिएक्ट कराऊंगा PCl3 के साथ, किसके साथ PCl3 के साथ, किसके साथ रिएक्ट कराएंगे PCl5 के साथ, PCl5 के साथ किसके साथ रिएक्ट कराएंगे SOCl2 के साथ। अब इनके साथ पायरिडिन होगा, पायरिडिन हम यहाँ पे शो नहीं कर रहे हैं, पायरिडिन पता होगा कि पायरिडिन आपको यहाँ पे साथ में लेते हैं, पायरिडिन भी ले सकते हैं, करेक्ट है कि नहीं है। ठीक है PCl3 के साथ पायरिडिन हो गया, PCl तो SOCl2 के साथ पायरिडिन होगा। अगर किसी को पायरिडिन दिख रहा है तो मिर्गी ना आ जाए किसी को, है ना कि भैया पायरिडिन कैसे आ गया, यहाँ पर पायरिडिन भी आपको दिख सकता है। तो यहाँ पर क्या होगा PCl3 की प्रेजेंस में, अच्छा हम हमारे पास है क्या, हमारे पास R C डबल बॉन्ड OH है, तो आपको कुछ नहीं करना OH हटाना है और क्या लगा देना है R C डबल बॉन्ड O Cl, R C डबल बॉन्ड O Cl, R C डबल बॉन्ड O Cl। बस फर्क एक में है, एक किस में है PCl5 वाले में, क्योंकि यहाँ पर PCl5 वाले में हम 3 मोल लेते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड की, तो यहाँ पे 3 मोल हमें क्या मिलेंगे असाइल हैलाइड मिलेंगे, करेक्ट है कि नहीं है। हाँ तो हमें यहाँ से मिल जाएगा POCl3 और साथ में क्या मिल जाएगा HCl, यहाँ पे क्या मिल जाएगा H3PO3 फॉस्फोरिक एसिड। और आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये तो आपने पढ़ा ही है डार्जन प्रोसेस में SO2 प्लस HCl, और ये बहुत अच्छा मेथड माना जाएगा, इसके ऊपर स्टार लगा लो। ये वाला क्या हो जाएगा आपके पास बेस्ट मेथड हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेस्ट मेथड हो जाएगा, करेक्ट है। तो यहां तक आपका क्या हो गया क्लीवेज ऑफ COH बॉन्ड, यानी कि हम यहां पर क्या कर रहे थे OH बॉन्ड को तोड़ रहे थे, OH बॉन्ड को तोड़ते जा रहे थे। अब इसी में आता आपका क्या रिएक्शन विद अमोनिया, रिएक्शन विद अमोनिया, रिएक्शन विद अमोनिया। अगर हम अमोनिया के साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या होगा, मान लो मेरे पास क्या है R C डबल बॉन्ड O O H है, प्लस क्या है मेरे पास NH3 है। तो आप ये जानते हो NH3 के बाद लॉन पेयर होंगे, ये लॉन पेयर किसको चले जाएंगे H को चले जाएंगे। तो होगा क्या बताओ, यहां पर बन जाएगा आपका ये R C डबल बॉन्ड O O नेगेटिव NH4 पॉजिटिव, क्या हो जाएगा NH4 पॉजिटिव हो जाएगा। और इसको हम क्या कहेंगे अमोनियम, अमोनियम आपका प्रोपेनोएट हो सकता है, अमोनियम इथेनोएट हो सकता है, अमोनियम ब्यूटेनोएट हो सकता है तो एस्टर की ही पार्ट, करेक्ट है कि नहीं है। अगर हम इसको क्या करेंगे हीट करेंगे तो यहां से क्या हो जाएगा रिमूव, पानी रिमूव हो जाएगा और क्या बन जाएगा R C डबल बॉन्ड O NH2, यानी कि इसको हम क्या कहते हैं अमाइड कहते हैं, क्या कहते हैं अमाइड कहते हैं। बात समझ में आती है, अमाइड कहते हैं, करेक्ट है, ओके भैया एकदम करेक्ट है। अच्छा भैया इसके बाद अगर हम बात करते हैं इसके आगे की, तो आपको एक और चीज आते हैं कि अगर आपको बनाना हो थैलामाइड थैलीमाइड बनाना हो, क्या बोलते हैं गैब्रियल सिंथेसिस ऑफ थैलीमाइड, आगे आप चैप्टर में पढ़ोगे, तो हम यहाँ पर क्या बोलते हैं थैलीमाइड और थैलामाइड भी बना सकते हैं। भैया कैसे COOH COOH कितने भैया 2 मोल NH3 ले लो भैया, क्या हो जाएगा फिर कुछ नहीं होगा भैया, डरने वाली कोई बात ही नहीं है, डरने वाली कोई बात होनी चाहिए क्या, नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। यहाँ पर क्या जाएगा COO नेगेटिव NH4 पॉजिटिव, यहाँ पर क्या जाएगा COO नेगेटिव NH4 पॉजिटिव। हाँ भैया एकदम करेक्ट है, आप अभी जैसा आपने नीचे बनाया वैसे ही बन गया है। तो
इसको हम क्या करेंगे, हीट करेंगे। हीट करेंगे तो क्या बन जाएगा, वही भैया आपने जो बोला था, अमाइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा आपका, अमाइड बन जाएगा। सी डबल बॉन्ड ओ NH2, सी डबल बॉन्ड ओ NH2। हाँ भैया एकदम करेक्ट बात कही आपने, सही बन गया एकदम। अच्छा भैया इसमें करेंगे क्या, इसका नाम क्या है, इसका नाम भैया थैलामाइड है। भैया थैलामाइड है, थैलामाइड है, एकदम करेक्ट है। इसका नाम क्या है आपका, थैलामाइड। PHTHA, थैलामाइड है भैया, थैलामाइड है, थैलामाइड है भैया। पीएच साइलेंट है क्या, नहीं भैया ये पीएच साइलेंट नहीं है, पीएच का मतलब होता है फिनाइल की रिंग, ठीक है। हाँ हाँ, ये साइलेंट पाइलेंट मत करना इसको। फिर इसको फर्दर हम स्ट्रॉन्ग हीट करेंगे। क्या करेंगे, स्ट्रॉन्ग हीट करेंगे, माइनस का H2O बाहर निकाल देंगे स्ट्रॉन्ग हीट करने पर। करेक्ट है कि नहीं, हाँ भैया एकदम करेक्ट बात कही आपने, स्ट्रॉन्ग हीट कर दो आप इसको। स्ट्रॉन्ग हीट करने पर क्या हो जाएगा, थैलामाइड से बन जाएगा थैलीमाइड। क्या बन जाएगा, थैलीमाइड। थैलिक एसिड से हमने बनाया थैलीमाइड, थैलामाइड, थैलामाइड से हम क्या बनाएंगे, फिर आपका थैलिक एसिड। करेक्ट है कि नहीं है। तो ये बेंजीन की रिंग है, और इस बेंजीन की रिंग में हमारे पास क्या होगा, इस बेंजीन की रिंग में हमारे पास आ जाएगा सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ, बीच में आ जाएगा क्या, NH। और नेक्स्ट चैप्टर में हम क्या करेंगे, इसी के थ्रू हम क्या बनाएंगे, प्राइमरी अमाइन बनाएंगे। इसका नाम क्या है, थैलीमाइड। क्या है इसका नाम, PHTHA, थैलीमाइड, ठीक है, थैलीमाइड। बात समझ में आती है। तो ये भी किस में आ जाएगा, रिएक्शन विद अमोनिया के उसमें आ जाएगा। ओके भैया एकदम करेक्ट है। तो देखो भाई, इसको बाद इसको हम और छोटा कर लेते हैं भैया, कितनी सारी रिएक्शन है, बड़े मजा ही मजा आ जाएगा। देखो देखते हैं ना बस तुम। अब हम इसमें कौन सी रिएक्शन इन्वॉल्व कर ले, देखो हम इसमें रिएक्शन इन्वॉल्व कर लेंगे कौन सी वाली, क्लीवेज ऑफ, ये आपकी कौन सी थी, 1 2, ये हो गई आपकी कौन सी, 3। रिएक्शन विद अमोनिया कौन सी हो गई, 3, करेक्ट है। अब हम पढ़ेंगे आपकी कौन सी, 4, किसके साथ, रिएक्शन विद, किसके साथ पढ़ोगे भाई, रिएक्शन विद पढ़ोगे, सॉरी रिएक्शन विद नहीं पढ़ना ना, हमें तो क्लीवेज पढ़ना है, क्लीवेज के साथ। देखो इतना खतरनाक तरीके से आपको दे रखा है ना कि पूछो मत, आप भूलोगे ही नहीं इस चीज को। क्लीवेज ऑफ COOH, R के साथ से पूरा ही उड़ जाएगा। अरे भैया क्या बात है, इस बार तो आपने पूरा ही COOH उड़ा दिया। हाँ भाई पूरा COOH उड़ा दिया हमने, पूरा का पूरा। घबराना ही नहीं है, घबराने वाली कोई बात है क्या, नहीं भाई कोई नहीं घबराना, बिल्कुल सही बात है। जब तक आप साथ हो तब तक घबरा नहीं सकते। तो आप यहां पर क्या कर सकते हो, डी कार्बोक्सिलेशन। क्या कर सकते हो, डी कार्बोक्सिलेशन। हाँ भैया डी कार्बोक्सिलेशन, सुना सुना लग रहा है। कार्बोक्सिलिक एसिड हो या फिर हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट हो, तो हम क्या कर सकते हैं, सीधा सीधा अल्केन बना सकते हैं। एकदम करेक्ट भैया, एकदम करेक्ट, सही बोले हो। तो हम यहां पर क्या कर देंगे, मान लो मेरे पास क्या लिखा है, RCOONA, या फिर मेरे पास लिखा हुआ RCOOH। किसकी प्रेजेंस है भैया, अरे किसी की प्रेजेंस नहीं है, अलग अलग है भैया, याद रखना। ये भी अलग है और ये भी अलग है। आपको रिएजेंट सेम ही लेना है, सोडा लाइम। क्या लेना है, सोडा लाइम। और भैया सोडा लाइम में क्या होता है, अरे सोडा लाइम में कुछ नहीं होता। सोडा लाइम में देखो कुछ नहीं होता, NaOH होता है, प्लस आपका क्या होता है, CaO होता है। करेक्ट है। साथ में आप हीट करा दोगे तो आपका क्या बन जाएगा, RCOOH। सीधा आपका ये बन जाएगा, सीधा आपका क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। इसको हम क्या कहते हैं, डी कार्बोक्सिलेशन कहते हैं। अच्छा भैया डी कार्बोक्सिलेशन कहते हैं। अच्छा एक चीज याद रखना, अगर मैं इसी का क्या कर दूं, देखो इसी इसी सोडियम सॉल्ट का हम क्या कर दें, इलेक्ट्रोलिसिस कर दें। क्या कर दें, इलेक्ट्रोलिसिस, कॉल्बेज इलेक्ट्रोलिसिस। क्या कर दें, कॉल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस कर दें। तो इलेक्ट्रोलिसिस जब हम इसका कराएंगे तो होगा क्या, तो होगा ये कि ये 2 मोल होंगे। कितने मोल होंगे, 2 मोल। याद रखना है इस चीज को। बाकी CO2 उड़ जाएगा आपका यहां से, और यहां पे क्या बनता है, डबल, एक का डबल हो जाता है यहां पर। इसका R का क्या हो जाएगा, डबल। यहां पर R का क्या हो जाता है, डबल। मीथेन का इथेन, इथेन का ब्यूटेन, ब्यूटेन का ऑक्टेन, प्रोपेन का हेक्सेन। क्या बात है सर जी, मजा ही आ गया। ये कॉल्बेज इलेक्ट्रोलिसिस आपने 11th क्लास में पढ़ी होगी बहुत अच्छे से। करेक्ट बात समझ आती है। ओके भैया ठीक है। नाउ हाँ हम बात कर रहे थे क्या बोलते हैं, क्लीवेज ऑफ COOH की बात कर रहे थे ना। तो क्लीवेज ऑफ COOH में हमने आपका क्या क्या करना है, एक तो हमारा ये हो गया,
और एक और कर लो, एक और कर लो भैया। कौन सा भैया? अच्छा यहाँ से हट रहा है। ये तो आपका क्या बन गया, आर और आर बन गया, एकदम करेक्ट है। तो भैया अगर आपको क्लीवेज ऑफ सी ओ ओ में ही ओ एच में ही पढ़ना है तो आप यहाँ पर क्या कर लो, आप यहाँ पर ये कर लो, ये कर लीजिए ना भैया, क्या दिक्कत है। आओ देखो, इसी में एक और कर लो। हाँ भैया रिडक्शन करवा दो, क्या कर दो, ये इसका ए पार्ट हो जाएगा डी कार्बोक्सिलेशन, और इसका एक बी पार्ट हो जाएगा क्या, रिडक्शन। रिडक्शन, रिडक्शन किसकी प्रेजेंस में, LiLAH4 की प्रेजेंस में, रिडक्शन LiALH4 की प्रेजेंस में। बात समझ में आती है? तो क्या हो जाएगा आपका, आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, अगर आप LiALH4 रखोगे रिड्यूसिंग एजेंट तो आपका क्या बन जाएगा, आर CH2OH, एल्कोहल बन जाएगा। यानी कि आपको ये हटाना है, CH2OH लगाना है। बात समझ में आती है? यस भैया एकदम अच्छे समझ में आती है। फिर रिएक्शन विद हेलोजिनेशन, किसके साथ, रिएक्शन विद हेलोजिनेशन। हाँ भैया रिएक्शन विद हेलोजिनेशन कैसे भैया, रीएजेंट क्या होगा, रीएजेंट होगा भैया आपका X2 प्लस रेड फॉस्फोरस, देयर शुड बी अल्फा कार्बन। भैया कैसे, और इसको हम क्या कहते हैं, हेल-वोल्हार्ड-ज़िलिंस्की रिएक्शन, हेल-वोल्हार्ड-ज़िलिंस्की रिएक्शन। ज़िलिंस्की रिएक्शन करेक्ट है। तो आपके पास यहां पर क्या हो जाएगा, RCH2COOH, ये क्या है, अल्फा कार्बन। क्या करोगे, अल्फा कार्बन से एक हाइड्रोजन हटाओगे, आपको X2 के नाम पर क्लोरीन या फिर ब्रोमीन मिल जाएगा, और ये रेड फॉस्फोरस हो जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा, देखो हम ऐसा करते हैं, इस CH2 का ये H2 हटा देते हैं, यहाँ पर इसका H को ऐसे खींच देते हैं, और ऐसा H ऐसा X बीच में से क्या कर देते हैं, बॉन्ड तोड़ देते हैं। तो हमारा क्या बन जाएगा, RCH, यहाँ पर लग जाएगा SX और COOH। बात समझ में आती है? यस भैया एकदम बात समझ में आती है। तो हेल-वोल्हार्ड-ज़िलिंस्की हमारा लास्ट हो जाता है। देखो बहुत सिंपल है, सबसे पहले हमें क्या करना था, OH बॉन्ड को तोड़ना था, फिर हमें क्या करना था, कार्बन और OH बॉन्ड को तोड़ना था, फिर हमें क्या करना था, C OOH को उड़ा देना था, डी कार्बोक्सिलेशन। वाह क्या बात है भैया, मजा आ गया। और लास्ट में आपको हेलोजिनेशन कराना था, तो आपने हेल-वोल्हार्ड-ज़िलिंस्की करा दिया। अच्छा तो यहां तक आपकी क्या है, ये सारी की सारी केमिकल प्रॉपर्टीज। बात समझ में आती है कि नहीं आती है? एकदम करेक्ट है। हमने पूरा मेथड ऑफ प्रिपरेशन और आपका केमिकल प्रॉपर्टीज इस पूरे लेक्चर में कवर कर दिया है। आई होप सो कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी, समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आ गया है तो प्लीज हमारे चैनल को सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए गुड बाय, सी एंड टाटा, शब्बा खैर, शुभ रात्रि।